हेलो नमस्कार। मैं यूवी शैलेंद्र, मैथ विद यूवी शैलेंद्र में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, एक छोटी सी मुहिम आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं। जैसा कि आपको पता है, सीटेट के फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। दिसंबर में लगभग इसका एग्ज़ाम होना है। तो अब आपके पास केवल 8 तारीख आज हो गई है, 9 तारीख आज हो गई है। अब आपके पास 9 दिन ही निकाल दीजिए। लगभग आपके पास 50 दिन बचे हुए हैं। तो 50 दिन में आप किस प्रकार से तैयारी करेंगे, क्या क्या करना है आपको। एक चीज़ और बता दूं आपको, सीटेट कठिन नहीं है, उसकी परीक्षा इतनी टफ नहीं होती, बट उसकी लैंग्वेज जो आती है वो आपको बहुत टफ बना देती, परीक्षा को बहुत टफ बना देती है, आपको कन्फ्यूज कर देती है। तो साथियों, जितना सीटेट में पढ़ना है उससे कई गुना गुना आपको रिवीजन भी करना है सीटेट में क्वेश्चनों का। तो साथियों, इसी क्रम में एक छोटा सा प्रयास मेरी तरफ से है कि परीक्षा में जो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो आपको मैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कराऊंगा। तो इसी प्रकार मैं आपको पहला प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ मैथ पोर्शन का, जो आप इसे देखिए और अच्छे से पढ़िए और रिवीजन करिए बार बार। इससे अच्छे नंबर आने का अच्छा चांस बनता है। तो साथियों, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, ये आज आपको मैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से बताऊंगा। तो साथियों नमस्कार, मैं यूवी शैलेंद्र। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैथ विद यूवी शैलेंद्र को। इसमें आपको मैथ के और भी टॉपिक मिल जाएंगे। आप वीडियो के प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पूरे मैथ के सभी टॉपिक प्ले लिस्ट में क्रम से मिल जाएंगे, वो आप देख सकते हैं डीपली पढ़ना चाहते हैं तो। अगर ऐसे ही आप प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो आपको मैं प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा रहा हूँ। तो साथियों, आपकी स्क्रीन पर एक पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जो सीटेट में पूछा गया है। ये परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है, लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है 29503 में, मतलब 29503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32071 में 7 के अंकित मान में क्या अंतर रहेगा। ये क्वेश्चन स्थानीय मान से लिया गया है। ये क्वेश्चन मैंने तो सीटेट जब से देना शुरू किया है, लगभग हर साल ही आ जाता है क्वेश्चन। ही स्थानीय मान का क्वेश्चन तो आना ही है साथियों। तो आप इस स्थानीय मान के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो साथियों, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो आप सबसे पहले उसमें देखेंगे, आपको सबसे पहले पता करना होगा इकाई क्या होती है, दहाई क्या होता है और सैकड़ा क्या होता है। तो साथियों, स्थानीय मान पहले लिखते हैं। क्वेश्चन का क्या है, 29503 में स्थानीय मान में 5 का स्थानीय मान। इसमें स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। तो स्थानीय मान निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए कि इकाई क्या होता है, दहाई क्या होता है, सैकड़ा क्या होता है। ये अंकों का ज्ञान होना चाहिए इसमें। तो साथियों, स्थानीय मान निकाले, इकाई इसमें बताएंगे। इकाई का अंक क्या होगा, सबसे पहले पीछे से देखते हैं। तो पीछे से ये होगा आपका इकाई का अंक, इसे मानते हैं इकाई, ये इकाई होता है। सेकेंड अंक होगा आपका, ये होगा दहाई का अंक। थर्ड अंक होगा, ये होगा आपका सैकड़े का अंक। इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे अंक पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 ऐसे बढ़ते जाएंगे हम आगे। ये होगा आपका दहाई का 1000 का अंक और ये होगा आपका 10,000 का अंक। अब क्वेश्चन क्या, स्थानीय मान कैसे करते हैं। स्थानीय मान का मतलब समझते हैं। स्थानीय मान होता है उस अंक का स्थान कहाँ है, उस अंक का स्थान, जिस स्थान पर अंक है उसकी वैल्यू क्या है स्थानीय मान का। तो ये अंक आपका 5 का स्थानीय मान पूछा गया। तो 5 किस स्थान पे है, 5 की वैल्यू क्या है उस स्थान पे, जिस स्थान पे बैठा है उस स्थान पर उसकी वैल्यू क्या है। तो साथ ही एक चीज़ आप बताइए, अगर हम 5 को यहाँ लिखते हैं 29,503, इस 5 को हम साथियों ऐसे लिख लें 5 और 2 0, तो क्या स्थानीय मान होगा ये साथियों। बिल्कुल होगा, क्योंकि 5 को अगर 5 को इतना पोर्शन निकाल लिया जाए इसमें से 503, तो इसे कैसे पढ़ेंगे हम, 503 ऐसे पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब 503 ही पढ़ेंगे, 503 तो हो गया। तो साथियों, इसमें इसका स्थानीय मान क्या 500, उसके बाद 3 जुड़ा है, ठीक है। तो इसका स्थानीय मान होगा 500, ये होगा इसका स्थानीय मान निकालने का तरीका। अब अंकीय मान क्या होता है, अंकित मान। इसमें अंकित मान दिया हुआ ये 7 का अंकित मान ज्ञात कीजिए, अंकित मान। अब साथियों, अंकित मान क्या, अंकित मान का मतलब होता है उसी अंक का मान, जो अंक आपको पूछ रहा है उस अंक का मान क्या है। तो अंकित मान मतलब उसी अंक, जो अंक है उसका मान 7 है। तो इसका अंकित मान कितना होगा, अंकित मान इसका 7 ही होगा।
7 का अंकित मान 7, जबकि 7 का स्थानीय मान निकालते हैं हम, तो स्थानीय मान 7 का स्थानीय मान एक 7 हो जाता, एक 0 इसके बाद जो दिया है एक अंक दिया, इसको एक 0 तो 70 हो जाता। तो अब कहा गया इसमें क्वेश्चन कहा गया इतने इतने में 5 का स्थानीय मान बता, इतने इतने में 7 के अंकित मान में क्या अंतर है। स्थानीय मैंने मान 500 निकाला, अंकित मान मैंने 700 निकाला, इनका अंतर पूछा तो बड़ा क्या 500 स्थानीय मान, तो मैंने इसमें क्या किया 500 में से 7 को घटा दिया, तो क्या आया आपका 493। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया साथियों। बहुत क्वेश्चन घुमाए जाते सीटेट में, और क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होगा आपका, लेकिन लैंग्वेज ऐसे घुमाएंगे कि आपको कंफ्यूज कर देगा, मोर कन्फ्यूजन हो जाती है इसमें। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 603 × 28 इक्वल टू 63 × 4 ... तब रिक्त स्थान पर संख्या क्या होगी। साथियों कहा है 603 है, 603 मल्टीप्लाई 28 इक्वल टू दिया है 63, फिर आपको मल्टीप्लाई 4 × ... तो मैं क्या करूँगा, इस ... के स्थान पर x मान लूँगा। जैसे मैंने x माना तो इस संख्या का इधर भाग दे दूँगा। सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं करना होता है। तो 28 हो जाएगा, तो ये पर आएगा 63 × 4, ये आएगा x का मान मुझे निकालना है। तो मैं इसे काटूँगा 4 × 7 = 28, 7 × 9 = 63 हो गया। 9 से काटेंगे 9 × 6 = 54, ठीक 5 बचा, 9 × 6 = 54, 6 बचा, तो 6 बचा, तो इसमें हम करेंगे 9 × 7 = 63, ये 7 आ गया। तो इसका आंसर कितना होगा 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन दिया आपको फर्स्ट ऑप्शन, ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, एक संख्या 100 के आधे से छोटी है और 4 धाई तथा 5 धाई के बीच में, इनके इकाई का अंक धाई के अंक से 1 कम है। यदि संख्या में अंकों का योग 7 है तो अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में, मतलब बिल्कुल एक जलेबी की तरह टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन होंगे, ये आपको सॉल्व करने होते हैं। तो है कुछ नहीं क्वेश्चन, बस लैंग्वेज आपको भाषा समझ में आ जाए, क्वेश्चन करने हो जाएगा सॉल्व आपका। तो साथियों क्या कह रहा है, एक संख्या है 100 के आधे, मतलब एक संख्या है आपकी 100 की आधी है, मतलब ये संख्या 100 है, मतलब इस संख्या 100 की आधी क्या होती है 50। इतना कहा क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन क्या करेंगे, एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, 100 के आधे 50 से भी छोटी है, ये मान लिया कहा क्वेश्चन, ठीक है। उसने कहा 4 धाई और 5 धाई, मतलब 4 मतलब 40 से और 50, इकाई धाई 4 धाई और 5 धाई के बीच की, इस बीच की संख्या है वो, यहाँ संख्या है वो, ठीक है। इसके इकाई का अंक धाई के अंक से 1 कम है। जैसे मैंने मान लिया इकाई का अंक है, इसके इकाई का अंक है धाई के अंक से 1 कम है, तो इससे ऊपर जाएगी नहीं, इसके नीचे आएंगे, सेम 50 के नीचे आएंगे तो 49 आ जाएगा, और इससे ऊपर बढ़ेंगे तो 42 आ जाएगा, 41 आएगा, और इससे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो 42 आएगा, इससे नीचे आएंगे तो 48 आएगा, इससे आगे बढ़ेंगे तो 43 आएगा, ये बढ़ेंगे 45। मैं समझा रहा हूँ आपको, करने के लिए तो हल हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहा गया इसमें इसके इकाई का अंक धाई के अंक से 1 कम है, इकाई का अंक धाई के अंक से, इकाई का अंक है वो धाई के अंक से, तो इकाई का अंक यहाँ देखिए आप, इसका अंतर कितना 1 है, इकाई का अंक है ये, और ये धाई का अंक, इससे 1 कम है, इससे 1 कम है, तो ये 43 है। और कहा गया है, और भी आगे देखिए, और भी कहा गया है इसमें, यदि संख्या में अंकों का योग 7 है, इन 43 को अंकों का योग करेंगे तो ये करेंगे 7 हो जाएगा 7 है, तो अंकों का गुणनफल क्या होगा। अब कहा गया अंकों जे अंक 43 हो गया, इसका गुणनफल क्या होता है 4 × 3 = 12, ये आपका आंसर होगा, बिल्कुल सिंपल। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। साथियों क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल का नाम है मैथ विद UV शैलेंद्र। थोड़ा सपोर्ट बनाए साथियों, जिससे कि मैं अच्छे वीडियो आपको दे सकूं, और सीटेट में आप एकदम 90% 99% सॉल्व करके आएंगे मैथ को, ये मेरा वादा रहा आपसे। तो साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कहता है, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के। लड़कों की संख्या 3/4
खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन 2015 में या ऐसा ही क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन 2015 में आया है बिल्कुल सेम इसी लैंग्वेज पे, लेकिन संख्या अलग अलग थी उसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो परीक्षा में आते हैं, उसी के आधार पर नए नए क्वेश्चन करा रहा हूँ, ऐसा समझ लीजिए आप। और बिल्कुल जिससे नहीं आती मैथ, ये सीटेट की मैथ का डर लगता है, उसमें पैडालॉजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, दिक्कत होती है, मैं समझता हूँ। लेकिन आप इसको इस प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे बार बार, आपको दिक्कत नहीं होगी, परीक्षा में वो ये क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको लगभग। तो क्वेश्चन है, किसी खिलाड़ी में 360 विद्यार्थी हैं, किसी विद्यालय में 360 हैं, कुल कुल कितने विद्यार्थी? कुल विद्यार्थी 360 है। ठीक है, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं। लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां आपकी 2/3 मतलब समझे 2/3, 2/3 लड़कियां हैं। ठीक है, तो आप ये बताइए 360 का 2/3 कितना हो जाएगा? 360 का 2/3 कितना होगा? 12×3 36, 120, 12×2 240। ये क्या होगी? लड़कियां। 2/3 लड़कियां। ठीक है, अब लड़के कितने बचे? 240। 360 में 240 घटाओ तो लड़के कितने हो जाएंगे? लड़के 360 माइनस 240 बराबर 120 लड़के। ये निकल आया। ठीक है, अब कहा गया है 6 लड़के, तो लड़कों की संख्या के 3/4। अब लड़के संख्या के 3/4, 3/4 तो 3/4 खिलाड़ी हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये लिख लिया। अब 3/4 लड़के कितने हैं आपके? ये खिलाड़ी हैं। लड़के कितने हैं आपके? 120, 120 लड़के। अब 120 का 3/4 कितना होगा? ये काटेंगे 120 है यहाँ, तो ये काटेंगे, ये आएगा 3×4 12 से 30 आ जाएगा। 30 का जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 खिलाड़ी हो जाएंगे आपके, ये हो जाएगा। ठीक है, यह 90 खिलाड़ी होंगे। जो लड़के खिलाड़ी नहीं हैं उन लड़कों की संख्या क्या रहती है? अब लड़के 90 तो खिलाड़ी हैं, कुल लड़के 120 हैं, तो जो लड़के खिलाड़ी नहीं हैं उनको क्या 90 120 में से घटा देंगे, तो 120 माइनस 90 कितना आएगा? 30। 30 लड़के खिलाड़ी नहीं हैं, नहीं, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका दिया होगा, ऑप्शन नंबर दिया है 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में। आप नहीं मानते तो पेपर दे के आएंगे, उसमें पता चलेगा कि हाँ सर ने सही बताया था। मैं सीटेट दे चुका हूँ भाई, 3 4 5 बार दे चुका हूँ, लगभग 2018-17 से दे रहा हूँ। 17, 18, 20 और 21, 4 5 बार दे चुका हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ, हरीश ने एक स्कूटर 49,553 रुपये में खरीदा। हरीश है, उसने एक स्कूटर खरीदा 49,553 रुपये में। उसने 8,076 रुपये को नकद भुगतान कर दिया। स्कूटर खरीदने गया, 8,076 रुपये नकद दे दिए उसने, तथा शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हुआ। प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। स्कूटर तो खरीद लिया भाई ने, लेकिन उस पर ब्याज नहीं लग रही कंपनी, तो उसने 8,076 रुपये तो नकद दे दिया और 37 किस्तें बनवा ली एक बराबर रेट की। किस्तें तो हर महीने की बराबर होती है, बनवा ली कि साहब मेरी किस्त बना दो 37, मैं बराबर पैसा हर महीने दे दूंगा, 37 महीने में दे दूंगा। ठीक है, तो आप बताइए किस्त कितने रुपए की बनी होगी? तो इसके बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करना है। तो हरीश ने क्या स्कूटर खरीदा, कितने खरीदा? 49,553 रुपये का। नगद भुगतान कितना कर दिया? 8,076 रुपये। तो नगद भुगतान कर दिया 8,076 रुपये। तो क्या हुआ आपका? यहाँ आता है 13, 13 में 6 गई 7 बची, 7 6 13, 7 हो गए। ठीक है, ये हो गया 12, 12 में से 5 7 गई, 5 बची, 7 5 वो 14 होगा, सॉरी 14 में से 7 गई, 7 बची, 170। यहाँ वो आपका ये हो गया आपका 4, 4 में से 0 गई, 4 बची, ये हो गया आपका 1 बचा। 41,470 रुपये बाकी है। अब 41,470 रुपये को 37 बराबर भागों में बांटना है। तो ये बराबर भागों में बांटा जाए तो क्या भाग होता है? भाग होता है ना, तो इसे 37 से भाग दे देंगे। 41,470 को 37 से भाग दिया तो क्या आ जाएगा? 37 1 37, ये अब 41, 11 में 7 4 11, 1 बचा, यहाँ से एक वो ले लिया, यहाँ से वो एक यहाँ पर लिया 4, तो फिर काटा एक बार, तो ये 37 आ गया। 14 में तो 7 यहाँ से एक यहाँ से ली, तो 14 में 7 बचा। ठीक है, 7 यहाँ हो गया, ये 77, यहाँ से एक उतार लिया, इसे काटा 2 बार, तो ये होगा 7 दूनी 14 की 4, यहाँ से लगी 1, 7 3 6 7 74, 74 इसे काटा है तो इसमें 3 आ गया, यहाँ आगे फिर उतार लिया 37, 37 सेकंड 37। तो आपकी किस्त कितनी हो जाएगी? 1121 रुपये प्रति माह की किस्त हो जाएगी प्रति माह।
किस्त हो जाएगी आपकी। ये आपका आंसर हो गया। तो 1121 ऑप्शन किस में दिया है? 3 नंबर सी में। तो 1121 रुपये की किस्त आपकी हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, कोई वो वैसे क्वेश्चन नहीं आते। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या की। 15 दिन है, उनमें जो मिनटों की संख्या होगी वो किस इनमें से जो दिए हैं 8 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटों किसके बराबर होगी। तो हम 15 दिनों के पहले मिनटों की संख्या निकालते हैं। 15 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, इसमें एक दिन मतलब एक दिन में कितनी कितनी होगी, यहाँ एक दिन में मिनट होगी आपकी, एक दिन में घंटे होंगी 12। तो 15 12 का गुणा वो 24 होंगे, सॉरी 24 का मल्टीप्लाई किया इंटू एक घंटे में मिनट होगी 60। तो ये हो गया। कहने का मतलब है एक घंटा में 60 मिनट, एक दिन में 60 इंटू 24, 15 दिन में 60 इंटू 24 इंटू 15। तो ये आ गया 15 दिन में मिनटों की संख्या। अब क्या आ गया, किसके बराबर होगी, किसके बराबर होगी, मैंने मान लिया x घंटों के बराबर होगी, x घंटों के सेकंडों के बराबर होगी, x घंटों के सेकंडों के बराबर होगी। अब इसमें हम ऑप्शन से करेंगे, पहले रखेंगे 8, इसका इसमें भाग देंगे, इसमें जैसे 8 घंटे मान ली तो 8 का भाग देंगे। तो 15 में 8 का भाग दिया तो 8 घंटा में कितनी सेकंड होंगी, 8 घंटे होंगे, 60 सेकंड होंगी, वो 60 मिनट होंगी और 60 ही सेकंड होंगी। मतलब एक घंटा में 60 मिनट, तो एक मिनट में 60 सेकंड, कितने घंटे 8, तो क्या आ जाएगा 60 इंटू 60 इंटू 8। ये तो क्या करेंगे, यहाँ पे काटेंगे 60 60 खत्म, 8 30 24 खत्म, ये काटेंगे 20 खत्म, 5 30 15 खत्म, 5 चौक 20 खत्म, नहीं आया, बराबर नहीं हो रहा। बराबर तब हो गए बराबर बराबर कट जाए, तो मैंने ये 8 रख लिया। अब क्या रखेंगे, दोबारा रखूँगा ऐसे 24 इंटू 60 अपॉन में 6 रख दूँ अगर यहाँ पे 6 इंटू 60 इंटू 60। तो क्या काटेंगे 60 से 60 खत्म, ठीक है, 15 चौक 60, ठीक है, और 4 6 24 और 6 1 6 बराबर 0 हो गया। कहने का मतलब 6 घंटों के बराबर ये आपका समय होगा। 6 घंटों में जितनी सेकंडें होती हैं उतने 15 दिनों में मिनटें होती हैं, ये बराबर होंगे आपके। तो हाई होप में आपको समझ में आया होगा। और साथियों आपको अगर समझ में आया है, मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ, तो साथियों चैनल को यूवी सैलन वो मैथ विद यूवी सैलन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके भविष्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आपको सीटेट में अच्छे से नंबर दिलाने की कोशिश करूंगा और आपकी खातिर ही मैं एक मुहिम लेके आया हूं और ये प्रैक्टिस सेट आपको कराता रहूँगा। लगभग जितने प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे आपको कराऊंगा और इन्हीं प्रैक्टिस सेट से आपका क्वेश्चन मिल जाएगा 100%। ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो इसी आधार पर आ जाएगा, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आपको क्वेश्चन 100% सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आती बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार। बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें मैथ विद यूवी सैलन को। धन्यवाद साथियों।